बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फ़ैसला दिया है 2025 में। ये ज़ाहिर ज़ाकिर जो है वो केस में जो फ़ैसला किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ाए मौत बहाल रखी गई है। उसमें क्या असूल वज़ा किए गए हैं, क्योंकि इसमें हम डिस्कशन करेंगे इस हवाले से कि ये केस जो था ये अनसीन अक्रंस था। ये यानी कि आप कहने को ये कह सकते हैं कि इसका चश्मदीद जो है वो गवाह कोई नहीं था। इस केस का फ़ैसला किस शहादत पे हुआ, क्या चीज़ थी जिस पे जो है वो अदालतों ने वो शहादतें ली उस पे, और उसके बाद अब उन शहादतों की बुनियाद पे अदालतों ने वो ज़ाहिर ज़ाकिर को जो है वो ये इसमें सज़ाए मौत दी, और सज़ाए मौत ये अप टू सुप्रीम कोर्ट जो है ये बहाल रही। अच्छा जी, जैसे कि ये केस आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे भी बहुत जो है ये हाईलाइट हुआ, ये केस ज़ाहिर ज़ाकिर वाला, कि उसने जो है वो जो कत्ल किया था और कितना ब्रूटली जो है ज़ालिमाना तरीके से वो कत्ल किया था लड़की को। तो उसके बाद जब ये केस चला, केस चलने के बाद अब इसमें चश्मदीद गवाह कोई नहीं था। यहाँ पे एविडेंस क्या कलेक्ट की गई? सीसीटीवी फुटेज थे, ये कलेक्ट किया गया, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है हालात वाक़यात को देखा गया कि ये वक़ूआ इस तरह हुआ और ये मुल्ज़म जो है ये इसमें इस मुल्ज़म ने ये वक़ूआ किया है। फिर उसकी बुनियाद पे उससे फिर रिकवरीज़ हुई और जाके फिर जो है वो उसका ट्रायल हुआ। ट्रायल होने के बाद जो है वो सज़ाए मौत हुआ। अब इसमें मेन चीज़ जो है वो डिजिटल एविडेंस थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ये फ़ैसला दिया है इसमें और उसकी जो सज़ाए मौत बहाल रखी है, उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि डिजिटल एविडेंस जो है उसको एक प्राइमरी एविडेंस का जो है एक जो उन्होंने कहा जी कि ये एविडेंस ऐसे समझी जाएगी कि जैसे एक चश्मदीद गवाह जो एक शहादत देता है उसको एक प्राइमरी एविडेंस का दर्जा दे दिया गया है। ये सबसे अहम बात है। ये सिर्फ इस केस में, ज़ाहिर ज़ाकिर केस में, ये एक असूल वज़ा किया गया है। और अब इसी की बुनियाद पे जहाँ कोई गवाह नहीं होगा और देखा जाएगा कोई सीसीटीवी फुटेज है, उसके अलावा कोई क्लिप है, और उसके अलावा कोई वीडियो है, कोई तस्वीर ऐसी है, यानी कि डिजिटल जो मीडिया का जो भी मवाद जो है वो अगर वो देखती है अदालत के ये सामने, और वो बतौर शहादत न सिर्फ पेश किया जाएगा बल्कि उसको माना जाएगा, और उस शहादत की बुनियाद पे सिर्फ आम केसों का फ़ैसला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में जो मेन चीज़ होल्ड की है कि एक तो नंबर वन कि डिजिटल जो मीडिया है, जो डिजिटल एविडेंस जो है उसको जो है वो शहादत का दर्जा दे दिया गया है, नंबर वन। और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि जिनको सिर्फ छोटे मोटे केसों में या सिर्फ जो छोटे जो ऑफेंसेस हैं उसमें ही उसको जो है वो वेटेज या उसको जो है वक़्त या उसको अहमियत नहीं दी जाएगी, बल्कि जो 302 के केसेस हैं, जो बड़े बड़े केसेस हैं, उसमें भी अगर आप देखते हैं कि डिजिटल एविडेंस जो है आपके पास है तो उसकी बुनियाद पे इस पर सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। और यही वजह है कि इस ज़ाहिर ज़ाकिर केस में सज़ाए मौत दी गई है उसको सिर्फ डिजिटल एविडेंस की बुनियाद पे, और इस एविडेंस को उन्होंने प्राइमरी एविडेंस कंसिडर किया है। ये करते हुए अदालत ने उनकी अप टू जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनकी जो बहाल जो है, जो उसकी ये सज़ा जो बहाल रही है ज़ाहिर ज़ाकिर की, वो इसी बुनियाद पर थी, क्योंकि इसमें मैंने जैसे पहले बताया इसमें चश्मदीद गवाह तो था कोई नहीं। अब मेन जो है उन्होंने देखा है कि सीसीटीवी फुटेज से वो लेके उस केस को आगे चलाया है, और उसी की बुनियाद पे दूसरी जो है शहादतें वो इकट्ठी की हैं, और वो सारी शहादतों को मिला के इस केस का फ़ैसला किया गया है। और बुनियादी तौर पे इस केस में जो है वो सज़ाए मौत दी गई थी, और जो कि फिर हाई कोर्ट और अप टू सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बहाल रखा गया। अब ये जो असूल है ये अब बहुत से केसों को जो है वो सॉल्व करेगी। बहुत से केसों का जो फ़ैसला जो है वो पॉजिटिवली हो जाएगा। जहाँ कुछ ऐसे केसेस बहुत से होते हैं जहाँ पे कोई एविडेंस नहीं होती, कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होती, तो वो ये जो डिजिटल जो है वो जो एविडेंस है उसकी बुनियाद पे अब केसों के फ़ैसले हुआ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट किसी भी जो केस का फ़ैसला करती है वो नीचे वाली अदालतें जो हैं वो उसकी बाइंडिंग होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस केस को फॉलो करे। अब जितनी भी अदालतें हैं, अब क्योंकि ये केसला आ गया है इसलिए सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल एविडेंस जो है उसको उसकी बुनियाद पे 302 के केसेस भी उसी बुनियाद पे जो है वो फैसला हुआ करेंगे। और अगर उस डिजिटल फुटेज की बुनियाद पे या डिजिटल एविडेंस की बुनियाद पे अगर ऐसे शवाहिद सामने आते हैं, ऐसी शहादत सामने आती है जिसकी बुनियाद पे किसी भी मुल्ज़म को सज़ा दी जा सकती है तो उसको सज़ा दी जाएगी। ये थी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के केसला के हवाले से।
ظاہر ذاکر جو کہ بڑا مشہور کیس جو ہے وہ جو ابھی اس کا سماعت ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوا ہے، تو اس حوالے سے آج کا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔